दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। टैक्स वसूली के खिलाफ लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। आप मानते हैं पंचायत में टैक्स वसूली का जो मामला है, सरकार ने जो फैसला लिया है सही है? आप एक बात बताएं, पहले जिस प्रकार शहरों में सफाई होती है, क्या पहले गांव में सफाई होती थी? क्या लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत अब गांव में कूड़े का उठाव हो रहा है, कूड़ों का निस्तारण हो रहा है, एमएसटी प्लांट बनाए जा रहे हैं। तो अगर आपको सुविधाएं चाहिए तो सरकार में को इस व्यवस्था को चलाने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा। पहले आप कूड़ों का निस्तारण खुद से किया करते थे, अब सिस्टम आपके दरवाजे पे जा रहा है। शहरों में भी पहले ये व्यवस्था जहाँ नहीं थी वहाँ टैक्स नहीं लगता था। जब ये व्यवस्था हुआ तो लोगों को टैक्स कर देना पड़ा। कर देने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। हालांकि पंचायत में पहले से ही सफाई कर्मी लगाए गए थे, डस्टबिन लगाए गए हैं। नहीं, ये सर, ये सारी व्यवस्थाएं भी बहुत पुरानी नहीं हैं, हाल में ही शुरू किया गया है। लेकिन इसमें और बेहतर करने की सरकार कोशिश कर रही है। अगर आपसे आंशिक सहयोग लेकर के आपके द्वार तक सुविधाओं को और बेहतर ढंग से पहुंचाया जा रहा है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। आप अगर हमारे टैक्स का सदुपयोग हो रहा है तो स्वागत करना चाहिए। सड़कें बन रही है, टोल लग रहा है, दूरियां घटी, समय बच रहा है, दूरियां घट रही हैं, साथ साथ आपका गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स वगैरह बच रहा है। उसी तरह गांव में भी स्वच्छता अगर बढ़ेगा, लोग बीमारी से बचेंगे, लोगों को शहरों जैसी अनुभूति गांव में मिलेगी। उसके बदले में एक छोटा मोटा आपका कंट्रीब्यूशन है तो इसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए धन चाहिए और धन सरकार आपसे ही लेती है। आपका पैसा आप तक सही ढंग से पहुँचे, ये महत्वपूर्ण है। आपके पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है, क्या भाजपा को टेंशन दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं। हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि अपना विस्तार करे, उसी पर हर राजनीतिक दल का यह अपना विशेषाधिकार है कि वो अपने दल का विस्तार करे, वो अपने जनता में आधार को ढूंढे। और उत्तर प्रदेश में मायावती जी की शून्यता के कारण वहाँ पे दलित महादलित वोटों का बिखराव को रोकने के लिए हम लोग एनडीए के साथ ही खड़े हैं, ताकि इन वोटों को बिखराव को रोका जा सके। और आपने देखा होगा कि बिहार के चुनाव में चिराग जी के न होने पे 2020 के चुनाव के परिणाम कैसे थे, चिराग जी के साथ होने से 2025 के चुनाव परिणाम कैसे हुए। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी यह समस्या ना आए, पंजाब में भी ना आए, और हम एनडीए को मजबूत करें, हम वोटों का बिखराव को रोकें। क्योंकि चिराग जी दलित महादलित ही नहीं बल्कि युवाओं के चहेते नेता हैं और उनके चाहने वाले लोग पूरे देश में हैं। तो अगर उनके चाहने वाले लोग पूरे देश में हैं तो हम अपने वोटरों को अगर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हम अपने पार्टी को मजबूत करते हैं, इसमें बुरा क्या है? हम पार्टी को मजबूत करके एनडीए को ही मजबूत करेंगे। ठीक है।